हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टेम्पल। मैं आज आपके लिए जीके के वैसे प्रश्नों को लेकर आया हूं जो हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम के पार्ट्स बनते रहे हैं। इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके। हमारा पहला प्रश्न है, अर्थ समिट को और किस नाम से जाना जाता है? अर्थ समिट को और किस नाम से जाना जाता है? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, रियो डी जेनेरियो। हमारा अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रोएशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसे मिला है? क्रोएशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो रामनाथ कोविंद, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मिला है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। अगला है, पीली क्रांति येलो रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो ये मस्टर्ड यानी कि सरसों से, ठीक है, ये किससे संबंधित है? सरसों के उत्पादन से। अगला प्रश्न है, शिमला समझौता 1972 किसके बीच हुआ था? तो ये इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था, ठीक है। शिमला समझौता किनके बीच हुआ था? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था 1972 में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना कब हुआ था? तो 1957 को, ठीक है। चलिए, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये असम में है, ठीक है। कुश्ती में न्यूयॉर्क में सबसे पहला टाइटल किसने जीता था? कुश्ती में न्यूयॉर्क में सबसे पहला टाइटल बजरंग पुनिया ने जीता था। अगला प्रश्न है, किसी खेती में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए किसकी खेती की जाती है? तो दलहन की खेती की जाती है, ठीक है, दलहन की खेती की जाती है नाइट्रोजन को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, दो डिजिटल डिवाइस को जोड़ने के लिए कौन सा पोर्ट यूज़ किया जाता है? दो डिजिटल डिवाइस को जोड़ने के लिए USB पोर्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है, USB पोर्ट। चलिए अगला प्रश्न है, सेम टाइप के डाटा के संग्रह को क्या बोलते हैं? तो एरे बोलते हैं, ठीक है, एरे। सेम टाइप के डाटा के संग्रह को एरे बोला जाता है। मांसपेशियों में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या बनती है? तो लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के जमाव से क्या हो जाता है? तो बदन दर्द, शरीर में जो दर्द होते हैं वो लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से ही होती है। मांसपेशियों में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो लैक्टिक एसिड का क्या होता है? निर्माण होता है, बनने लगता है, जिससे वजह से क्या होता है? हाथों या शरीर में दर्द उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न हैं वो रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेलवे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है, चाहे वो NTPC की हो या ग्रुप डी की या किसी भी रेलवे से या SSC, किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछी जा सकती है, ठीक है। हालांकि ये खास रेलवे, NTPC और रेलवे ग्रुप डी के लिए की जा रही है, वीडियो बनाई जा रही है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रकांता पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है देवकीनंदन खत्री, देवकीनंदन खत्री। हमारा अगला प्रश्न है, सेकेंड पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित है? सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो है वो PC महान लोविस के मॉडल पर क्या है? आधारित है, PC महान लोविस। चलिए अगला प्रश्न है, करली पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? करली पेंटिंग जो है वो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। करली पेंटिंग जो है वो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, ठीक है। चलिए, महाराष्ट्र राज्य से। चलिए अगला प्रश्न है, भूजल का उपयोग खेती में सबसे कम कौन सा राज्य करता है? भूजल का उपयोग खेती में सबसे कम कौन सा राज्य करता है? तो वो तमिलनाडु राज्य है, ठीक है। अगला है, तानसेन की गीत की शैली कौन थी? तानसेन जो थे वो ध्रुपद शैली से संबंधित है, ठीक है।
तानसेन के गीत की शैली कौन सी थी? ध्रुपद शैली। चलिए अगला प्रश्न, कलपक्कम पावर प्लांट का नाम क्या है? तो कलपक्कम पावर प्लांट का नाम मद्रास एटॉमिक प्लांट, मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट, ये है कलपक्कम पावर प्लांट का नाम है। ठीक है, ये तमिलनाडु में है। अगला क्या है, कॉपर और जिंक मिला के कौन सा मिश्र धातु बनता है? कॉपर यानी कि तांबा और जिंक यानी कि जस्ता, तांबा जस्ता मिलाकर क्या बनाया जाता है? ब्रास। ठीक है, पीतल भी, या कहिए पीतल भी कॉपर और जिंक के मिलाने से बनता है। ठीक है, कॉपर और जिंक से पीतल का भी होता है। ठीक है, ब्रास इसका जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता हज ब्राउजिंग घटाने के बाद क्या रहता है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ी मिसटाइप हो गया है, तो इसका है रेवेन्यू डेफिक्ट। चलिए अगला प्रश्न है, जीभा यानी कि जीभ टंग में रिसेप्टर होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे ग्लस्टेटरी कहा जाता है। गुस्टेटरी। ठीक है, गुस्टेटरी कहा जाता है। जीभ यानी कि टंग में रिसेप्टर को होते हैं उसे क्या कहते हैं? गुस्टेटरी। अगला है पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। ये कब हुई थी? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था ये यरवदा जेल में। ठीक है, यरवदा जेल में हुआ था 24 सितंबर 1932 को, ये डेट याद कर लीजिएगा। ठीक है, किसी भी हाई एग्ज़ाम मतलब कि क्या बोलता है एसआई, बिहार एसआई या बीपीएससी में छोटा डेट भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे याद कर लीजिएगा। 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में कौन सी समझौता हुई थी? पूना पैक्ट। चलिए अगला है, हर्ट क्या अध्ययन को कहते हैं? हर्ट के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हर्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। कार्डियोलॉजी। नेफ्रॉन को नेफ्रोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, नेफ्रॉन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, नेफ्रॉन के अध्ययन को। अगला है जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? तो जियोसाइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जियोसाइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और एक होता है पीएसएलवी, ये होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, चौरा चौरी कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया गया था? तो चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया था? वापस ले लिया था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। ठीक है, 1922 में। और असहयोग आंदोलन 1920 में हुई थी। ठीक है, 1922 में ये वापस ले ली गई थी। चलिए अगला है, सेम प्लांट छुई मुई। ठीक है, छुई मुई टच मी नॉट, जिसको टच मी नॉट के नाम से भी जाना जाता है, का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी कि साइंटिफिक नेम उसका क्या है? तो मिमोसा पुडिका। ठीक है, मिमोसा पुडिका। भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। उनके बाद अभी कोई महिला, ये कहिए तो भारत की प्रथम और अभी तक की अंतिम महिला राष्ट्रपति भी वही हैं। अब आगे जो भी बन जाए महिला राष्ट्रपति, हालांकि अभी ये एकमात्र एक महिला राष्ट्रपति हैं भारत की। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के सचिव कौन, अध्यक्ष कौन है अभी? तो वो है एंटोनियो गुटरेस। चलिए अगला प्रश्न है, दादर और नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? तो दमन गंगा। ठीक है, दादर और नगर हवेली की मुख्य नदी कौन है? दमन गंगा। अगला प्रश्न है, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो भद्रा, कर्नाटक। ठीक है, कहाँ पर है भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो कर्नाटक में है। ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ओसीआर का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। WHO इन्वेंटेड द VGA केबल।
IBM, ठीक है। अगला है वीडियोग्राफिक एरे, ये VGA का फुल फॉर्म है वीडियोग्राफिक एरे। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, तो 1024 बाइट, ठीक है, और 1 MB में 1024 मेगाबाइट। चलिए अगला क्या है, सॉरी 1 GB में 1024 MB होता है। हालांकि 1024 MB का मतलब 1024 मेगाबाइट, ठीक है। 1 GB में 1024 MB होते हैं। अगला क्या है, अ गुड ऑफ ए स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है, इन्हें तो सब जानते हैं और ये बहुत चर्चित पुस्तक है, बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ये है अरुंधति राय, ठीक है, अरुंधति राय। चलिए अगला प्रश्न है, पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था, ठीक है, तो ये 14 फरवरी 2019 को हुआ था। हालांकि इसे भारत का काला दिन भी कहा जाता है, ठीक है, इन्हें भारत के काले दिन के रूप में भी मनाते हैं हम लोग। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो ये थी कल्पना चावला, ठीक है। भारतीय मूल की कौन है, तो कल्पना चावला। अगला प्रश्न है, 1944 में किस प्लान के तहत 8 उद्योगपतियों ने 15 वर्षीय पूंजीवादी योजना पेश की थी, तो ये बॉम्बे प्लान के तहत हुआ था, ठीक है। 1944 में किस प्लान के तहत 8 उद्योगपतियों ने 15 वर्षीय पूंजीवादी योजना पेश की थी, तो बॉम्बे प्लान के तहत। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया था, तो सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने बनवाया था, इसकी नींव रखी थी, ठीक है। स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी, रामदास जी ने। बनवाया था किन्होंने, अर्जुन देव ने, ठीक है। और उस पर सोने की परत किसने चढ़वाई थी, राजा रणजीत सिंह ने। चलिए अगला प्रश्न है, 3 सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। 3 सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति। ये 3 सेना, वायु सेना, जल सेना यानी कि नौसेना और थल सेना, तीनों के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, वन्य जीव अधिनियम 1972, वन्य जीव अधिनियम 1972 कितनी अनुसूची है, तो इसमें कुल 6। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूची है, तो 6। चलिए अगला प्रश्न है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ओपेक का मुख्यालय जो है वो वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। ओपेक के मुख्यालय कहाँ है, ऑस्ट्रिया के वियना में। अगला है, अगस्त 2019 में 45वां G7 समिट शहर में हुआ था, किस शहर में हुआ था, तो वो फ्रांस में हुआ था, ठीक है, बायरिट्ज, फ्रांस में। अगला है, परावैंगनिक किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है, तो ओजोन परत। परावैंगनिक किरण से ओजोन परत। ओजोन परत क्या होती है, केमिकल फार्मूला है O3, 03 यह नहीं है, यह है O3, ठीक है, O3। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सैनिक विद्रोह 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग था, ठीक है। कैनिंग थे कब, 1857 में। इनसे पहले कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, गांधी पीस प्राइज 2018 किसे दिया गया है, तो जापान के योहेल सासाकावा को दिया गया है, ठीक है। और यही 2017 में एकल अभियान ट्रस्ट को दिया गया था, एकल अभियान ट्रस्ट को, ठीक है। 2018 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, तो योहेल सासाकावा को। चलिए अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के तर्ज पर उत्तर कन्नड़ जिले में कौन सा अभियान चला था, तो अपिक्को आंदोलन चला था, ठीक है, अपिक्को आंदोलन, इसे याद कर लीजिएगा, ये सभी रेलवे में पूछे हुए सवाल है। अगला है, भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम है गगनयान, ठीक है, गगनयान। इसमें मानव को अंतरिक्ष में भेजे जाने के लिए परियोजना बनाई गई है, ये योजना है गगनयान। चलिए अगला प्रश्न है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल कहाँ पर हुआ था, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का लॉर्ड्स लंदन में हुआ था, 14 जुलाई को,
ठीक है। 2019 का जो वर्ल्ड कप है वो इंग्लैंड जीती थी। हालांकि ये कहा जाए तो न्यूजीलैंड के साथ भी थोड़ी बहुत नाइंसाफ़ी थी, ठीक है। दोनों बराबरी पे चल रहे थे, सुपर ओवर में भी बराबर रहे, लेकिन कुछ रन रेट के हिसाब से या क्या किस वजह से इंग्लैंड को ये कप दे दी गई थी। मेरे लिए तो दोनों टीम बराबर ही रह गए। चलिए अगला क्या है, तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का, ठीक है, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, ताशकंद समझौता किससे, ताशकंद समझौता जो है किनके बीच हुआ था? ठीक है, मिसटाइप है। इन राजनेताओं का नाम क्या था? लाल बहादुर शास्त्री और मोहम्मद अयूब खान, ठीक है। किनके बीच हुआ था ताशकंद समझौता? लाल बहादुर शास्त्री और मोहम्मद अयूब खान, ठीक है दोस्तों। तो ख़त्म होती है आज की ये प्रश्नों का सिलसिला। तो फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।